प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में विविध विषयों पर साझा किए विचार। देश के नवनिर्माण के लिए वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का दिया मंत्र। अन्नपूर्णा देवी ने हजारीबाग में विकास कार्यों पर जताया असंतोष। पेयजल योजनाओं के जांच के निर्देश। संजय सेठ ने लौहनकली में आत्मनिर्भर भारत बनाए अभियान का किया शुभारंभ। रांची में ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश। 5 पकड़ाए। जामताड़ा से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 9 मोबाइल, 10 फर्जी सिम समेत अन्य चीजें जब्त। और मुख्यमंत्री से मिले प्रसिद्ध फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया। सीएम ने खेल प्रतिभाओं को तराशने पर दिया जोर। झारखंड की बेटियों ने जीता सब जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर विशेष रूप से जोर दिया। प्रधानमंत्री ने मन की बात में विविध विषयों का जिक्र किया। प्राकृतिक आपदाओं की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हाल के दिनों में हमने बाढ़ और भूस्खलन से भीषण तबाही देखी है। उनके इस मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश की कसौटी कर रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। कहीं घर उजड़ गए, कहीं खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए। पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। जवानों ने तकनीक का सहारा भी लिया है। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। आपदा की घड़ी में सेना मददगार बनकर सामने आई। स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, प्रशासन, संकट की इस घड़ी में सभी ने हर संभव प्रयास किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 सितंबर को प्रोजेक्ट भवन सभागार में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस मौके पर 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार के आकांक्षी कोचिंग कार्यक्रम से जेईई मेंस और एडवांस परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में दिशा की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, बरकट्टा विधायक अमित यादव, बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी, मांडू विधायक तिवारी महतो और प्रशासनिक अधिकारी तथा अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने जिले में चल रहे विकास कार्यों पर असंतोष जताया और उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह को पेयजल से संबंधित शिकायतों की निचले स्तर से जांच करने की हिदायत दी। जन समस्याओं के समाधान पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि पेयजल को लेकर कहीं समस्या आ रही है तो छोटे छोटे फंड का भी उपयोग कर उसे दुरुस्त किया जा सकता है। के द्वारा बहुत सारी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया गया और सबसे ज़्यादा जो पिछले बार भी आया है, पेयजल की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या बहुत ही ज़्यादा रहा है। उसको लेके तो पिछले बार पेयजल को लेके जो एक रिपोर्ट आया, बिल्कुल रिपोर्ट से कोई भी संतुष्ट नहीं है। जिस तरह का रिपोर्ट आया, कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें ये रिपोर्ट सही नहीं है। तो उसके लिए फिर से उपायुक्त को ये कहा गया है कि आप एक नीचे स्तर से या तो अगर आउटसोर्स करना पड़े किसी थर्ड पार्टी को, आप आउटसोर्स करके लोकल प्रतिनिधि को साथ लेकर पेयजल से जो पानी टंकी वगैरह जो बने हुए हैं उसकी आप जांच करवाएं।
रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। पीएम की माता पर अभद्र टिप्पणी मामले पर उन्होंने सरायकेला में कहा कि कांग्रेस की सोच देश विरोधी है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके लाडले प्रधानमंत्री, आप बताओ क्या बोल रहे हो? ये भारतीय लोकतंत्र है। लोकतंत्र लोक और लाज से चलता है। लोक और लाज तिलांजलि कर दोगे तो क्या बचेगा भाई? और ये क्षम्य नहीं है। किसी का हो, किसी की माँ होती है। सृष्टि में माँ से बड़ा कोई शब्द नहीं, माँ से बड़ा कोई चीज नहीं। और माने ये तो घृणित से घृणित, ये क्षम्य नहीं है भाई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ एक दिवसीय दौरे पर लौह नगरी जमशेदपुर पहुंचे। यहां उन्होंने चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज परिसर में सभी पूर्व महासचिवों के फोटो गैलरी का उद्घाटन किया। साथ ही व्यापारियों और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की और स्वदेशी अपनाओ अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की। राज्य मंत्री ने जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज परिसर में पूर्व महासचिवों के फोटो गैलरी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक कर सभी से स्वदेशी अपनाओ अभियान में भागीदारी निभाने और अन्य लोगों को जागरूक करने की अपील की। मैं तो आह्वान करता हूं झारखंड के व्यापारियों को कि आप वो अपने दुकान के बाहर बोर्ड में लगाए, मेरे यहाँ स्वदेशी सामान बिकता है। स्वदेशी का जो मंत्र है वो देश को, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047, जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल मनाएगा, संपन्न भारत, विकसित भारत, उस ओर देश बढ़ा है। कार्यक्रम में मौजूद चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जिलाध्यक्ष विजय आनंद मुनकर ने कहा कि अमेरिका की ओर से 50% टैरिफ लगाने के बाद भी भारत का जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक अवसर है कि हम देश को आत्मनिर्भर बना सकें। अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद भारत में अवसर के नए अपॉर्चुनिटी और नए अवसर आए हैं, जिसका हम लोग सभी भारतीय व्यापारी उद्यमियों को सदुपयोग करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में 17 से 19 सितंबर तक आयोजित होने वाले ईस्ट टेक कॉन्क्लेव के संबंध में जानकारी दी। साथ ही देश में हो रहे रक्षा क्षेत्र की प्रगति की भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा ये शेर रहा है कि बिग क्लास सिटी को आगे बढ़ाओ, और जिनके आशीर्वाद से ये 3 दिन का खेल गांव के अंदर जो डिफेंस एक्सपो है वो अपने में एक माइलस्टोन होगा। और आप सब जितने लोग हैं, कैसे हम डिफेंस सेक्टर में अपना से दे पाए, डिफेंस सेक्टर में हम कुछ कर पाए। देश में एक बार फिर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान शुरू किया है। इससे न केवल हम अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को अपने दैनिक जीवन में अपनाएंगे, बल्कि कई हाथों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। वहीं रक्षा के क्षेत्र में हमारा देश अब निर्यातक के रूप में भी जाना जाने लगा है। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने डाल्टनगंज पहुंचकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह के दिवंगत पिता तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पलामू इकाई के पूर्व विभाग संघ संचालक स्वर्गीय ध्रुव नारायण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मरांडी ने परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। इस दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा, भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, पलामू सांसद विष्णु दयाल राम, कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह, पूर्व सांसद रविंद्र राय, पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, पूर्व विधायक बिरंची नारायण और पूर्व विधायक अनंत ओझा समेत कई अन्य लोगों ने भी दिवंगत को श्रद्धांजलि दी। की भूमिका निभाई है और मनोज जी और उनके बड़े भाई का मैं बहुत अभिनंदन करूंगी कि उन्होंने अपने पूज्य पिताजी, जिन्होंने संघ के काम को आगे बढ़ाया है, उनको भी वो साथ लेके चल रहे हैं और कहीं ना कहीं आज पार्टी का नेतृत्व में उन्हें भी एक जगह मिली है, उस जगह को सुशोभित कर रहे हैं और आज उनका परिणाम भी दिखा है कि हर कैटेगरी का हर समाज यहाँ उपस्थित होकर के स्वर्गीय ध्रुव नारायण जी को सबने अपना पुष्पांजलि अर्पित किया है, श्राद्ध कर्म में भाग लिया है। अमेरिकी टैरिफ पर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं झुकेगा और नए व्यापारिक साझेदारों की ओर देखेगा। सरकार ने भी यह दोहराया है कि रूस से तेल की खरीद पूरी तरह से वैध है और इस कदम से वैश्विक तेल बाजार को स्थिरता प्रदान करने में मदद मिलेगी।
अमेरिकी टैरिफ को लेकर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी दबाव में आगे नहीं झुकेगा और नए बाजारों की ओर रुख करेगा। कोई हमारे साथ अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहे तो उसके लिए तो हम सदैव तैयार हैं, पर किसी भी प्रकार का भेदभाव मुझे लगता है भारत का 140 करोड़ देशवासियों का जो आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम ना तो कभी झुकेंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने और निर्यात बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ, मॉरिशस, ओमान, यूएई, पेरू और चिली के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी बातचीत जारी है। आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि भारत की रूस से कच्चे तेल की खरीद वैध रही है और सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत है। रूस से कच्चे तेल की खरीद को जारी रखकर भारत ने तेल की कीमतों को $200 प्रति बैरल से ऊपर बढ़ने से रोका। तब अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलन ने कहा था कि अमेरिका भारत के तेल खरीद से खुश है। पूर्व राजदूत एरिक गार्सेटी ने स्वीकार किया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि को रोका। यूक्रेन के लिए पूर्व अमेरिकी राजदूत जेफरी पायट ने भारत को एक महत्वपूर्ण स्थिरीकरण करने वाला देश बताया। भारतीय रिफाइनरी अमेरिकी डॉलर का उपयोग करके रूस के तेल का व्यापार नहीं करती। खरीदारी तीसरे देश में स्थित व्यापारियों के माध्यम से की जाती है और लेन देन वैकल्पिक मुद्राओं जैसे एईडी में निपटाए जाते हैं, न कि अमेरिकी डॉलर में। रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद पश्चिमी देशों ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था। रूसी तेल पर कभी भी यूएस, ईयू या फिर G7 द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया गया, जबकि ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीद पर प्रतिबंध लगाए गए। रूसी तेल को G7 या ईयू मूल्य सीमा तंत्र के तहत रखा गया था, जिसका उद्देश्य युद्ध से मुनाफा को रोकना था, जबकि वैश्विक आपूर्ति की निरंतरता को सुनिश्चित करना था। भारत में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए लगभग 70% परिष्कृत ईंधन रहता है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी आनंद नागेश्वरन ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। Whatever negative impact we may see in the external sector because of the ongoing uncertainties with respect to the US tariff, it may well be offset by strong rural demand, agricultural production contribution, and also contribution coming to domestic demand growth and domestic private consumption because of the direct tax relief given in the budget in February and the indirect tax relief that may be coming up very soon. भारत की स्थिति स्पष्ट है, उसने जिम्मेदारी से काम किया है और बाजार को स्थिर रखा है। भारत बाहरी दबावों के मुकाबले राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के रांची आवास पर आयोजित गणेश पूजोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल और श्री सेठ ने सामूहिक रूप से विघ्नहर्ता की श्री गणेश जी की पूजा अर्चना कर राज्यवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। किसी क्षेत्र में विशेष में नहीं होती है, पूरे देश में होती है। आज यहाँ पर हम आए, वास्तव में इस राज्य की प्रगति हो, तरक्की हो, ये राज्य अपनी देश में अच्छी पहचान बनाए, इस कामना के साथ हम यहाँ पर आए हैं और सभी के लिए आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 11 साल पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत वंचितों और जरूरतमंद लोगों के बैंक खाते खुले हैं। गिरिडीह के लोगों को भी प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना से बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इससे न सिर्फ बैंकिंग आसान हुई है, बल्कि डिजिटल पेमेंट से लोगों का जीवन भी आसान हुआ है। वहीं महिलाओं की बैंकिंग में भागीदारी बढ़ी है। महिला लाभुकों की माने तो योजना के तहत खाता खुलने से योजनाओं की राशि सीधे उनके खाते में आ रही है। जनधन खाता जब से हम लोग खुलवाए, तब से हम लोग का बहुत सुविधा हो गया है। दूर जाना पड़ता था, अब पास में ही कर लेते हैं हर चीज। पैसा निकासी उकासी सब चीज कर लेते हैं। निकासी करने के लिए हम लोग को कहीं और दूर जाना पड़ता था, लेकिन आज हम लोग बगल में ही है, जो सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते हैं। निकासी हम लोग यहीं से अच्छा हुआ है कि तुरंत पैसा हम लोग को निकासी हो जाता है सिर्फ फिंगर लगाने से।
और बहुत आसान, वो घर के बगल में ही है, तो हम लोग का पैसा तुरंत निकल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से बैंकिंग में भागीदारी बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है। अब डीबीटी के माध्यम से लोगों को सरकारी योजना का पैसा सीधे उनके खाते में जा रहा है। बिना गारंटी का पैसा मिल रहा है, क्योंकि सबका बैंक में अकाउंट खुल गया है, सब लोग बैंक से जुड़ गए हैं, इसलिए सबको काम करने में आराम हो रहा है। देश उन्नति की तरफ लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने इन 11 वर्षों में सफलता की नई कहानी लिखी है। इस योजना के तहत केवल बैंक खाते ही नहीं खुले, बल्कि लाभुकों को कई तरह के लाभ मिल रहे हैं। इससे उनकी आर्थिक उन्नति की राह आसान हुई है। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से निशान कुमार की रिपोर्ट। रणधीर कुमार शर्मा झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। रांची में कल एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा और नए कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने देश के विकास में एमएसएमई सेक्टर के योगदान को अहम बताया। ऑफ कोर्स झारखंड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है एमएसएमई सेक्टर के लिए, और एमएसएमई सेक्टर थोड़ी सी पिछड़ी हुई है एज कम्पेयर टू पूरे अगर देश की बात करें, लेकिन स्टिल हम काफ़ी अग्रसर हैं। हमारे नए टीम जो दिल्ली से ऑपरेट होता है एमएसएमई, हम लोग का जो मिनिस्ट्री वो काफ़ी अच्छा स्कीम्स ला रही हैं, एंड हम कोशिश करेंगे कि उसको झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे उसके स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करा सकें। साथ ही नए तकनीक का ज़रूरत है, नए मार्केट ओपन हो रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे नए मार्केट में जाएं, नई चीज़ों को देखें, नए तकनीकों को अपने कार्यकलाप में लेके आएं। जामताड़ा में पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि कर्माटाड़ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार इन अपराधियों के पास से 9 मोबाइल, 10 फर्जी सिम कार्ड और अन्य चीजें जब्त की गई हैं। ये लोग आरटीओ का ई चालान भेजकर लोगों को ठगा करते थे। जिनके साथ पुआनी प्रकाश सेठ, पुआनी हीरालाल महतो, पुआनी विनोद सिंह एवं अन्य पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया, जिन्होंने कर्माटाड़ थाना अंतर्गत ग्राम दुर्गापुर कोचागोड़ा स्थित पलाश जंगाल के पास साइबर अपराध कर्मियों को साइबर अपराध करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: अल्ताफ अंसारी, इम्तियाज अंसारी और मकबूल अंसारी। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान वाईचिंग भूटिया ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान फुटबॉल तथा अन्य खेलों के विकास और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने खेल नीति की चर्चा करते हुए प्रतिभाओं को तराशने पर भी बल दिया। इधर राज्य की बेटियों ने फुटबॉल के मैदान में राज्य का मान बढ़ाया है। असम के जोरहाट में सब जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब झारखंड की टीम ने अपने नाम किया। फाइनल मैच में झारखंड की टीम ने मणिपुर को 3-2 से पराजित कर चैंपियनशिप के खिताब पर अपना कब्जा जमाया। धनबाद में नवंबर के महीने में 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होगा। स्थानीय सांसद ढुल्लू महतो ने बताया कि 15, 16 और 17 नवंबर को धनबाद के सभी विधानसभा क्षेत्रों के सभी मैदानों में ये खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए भी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। अरे इसका कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं तारा? इस प्रकार है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन 14, 15, 16 नवंबर 2025 को करने का निर्णय धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी के निर्देश पर किया गया है। जो खेल का विवरण है, जो लगातार 14, 15, 16 2025 से प्रारंभ हम लोग करेंगे। तो खेल का विवरण कौन कौन खेल हम लोग करवाएंगे और हर विधानसभा में करवाएंगे, ये नहीं कि एक ही विधानसभा में, मगर फाइनल एक जगह पर करवाएंगे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
उप विकास आयुक्त कुडरमा ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने भर्ती मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और आयुष्मान केंद्र, दवाई भंडार, ओपीडी, हेल्प डेस्क, इमरजेंसी वार्ड के साथ विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गढ़वा जिले में आगामी कर्मा पूजा और ईद मिलादुल नबी पर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर पुलिस निरीक्षक बीडीओ मझियाओं अंचल की अध्यक्षता में थाना परिसर में अलग अलग धर्म के प्रबुद्धजनों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। पाकुड़ जिले के समारनाल परिसर में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2025 के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसका उद्देश्य जिले के सभी प्रखंडों का भ्रमण कर किसानों को योजना का लाभ लेने और समय पर बीमा कराने की अपील करने को लेकर जागरूक करना है। हजारीबाग समारनालय परिसर में भूमि संरक्षण सर्वे विभाग द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में चयनित महिला समूहों को ट्रैक्टर वितरित किए गए। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, हजारीबाग सांसद श्री मनीष जायसवाल और अन्य विधायकों ने लाभुक महिला समूहों को ट्रैक्टर प्रदान किए। धनबाद जिले में जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी विभागों की समीक्षा की गई। इस दौरान पंचायत भवनों का सीमांकन कर बाउंड्री वॉल, शौचालय और शेड बनाने, आंगनबाड़ी केंद्र हेतु जमीन चिन्हित करने, सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया। साथ ही आधुनिक पेट क्लिनिक, गोविंदपुर में नई सीएचसी और ट्रामा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले में आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण में जनजातीय विकास एवं परिवर्तन के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को सशक्त बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यशाला के समापन पर अभियान की सफलता को लेकर पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राज्य में फिलहाल मानसून कमजोर पड़ा हुआ है, लेकिन 1 सितंबर को राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। संताल परगना के साथ ही उससे सटे मध्य भागों में भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज से लेकर 2 सितंबर तक कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। इकतीस अगस्त साल 1888 को कन्हैयालाल दत्त का जन्म स्वतंत्रता पूर्व बंगाल प्रांत में हुगली जिले के चंदन नगर में हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे। युगांतर नाम से क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के माध्यम से कन्हैयालाल क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट पर आक्रमण किया। इस घटना के बाद मई 1908 को कन्हैयालाल दत्त, अरविंद घोष, बारिंद्र कुमार समेत अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के दौरान उन्होंने जेल के अंदर एक मुखबिर की हत्या की, जिसके तहत कन्हैयालाल दत्त पर इस हत्या का मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। नवंबर साल 1908 में कन्हैयालाल दत्त को फांसी की सजा दी गई और वे देश के लिए शहीद हो गए। 31 अगस्त साल 1962 को त्रिनिदाद और टोबैगो ब्रिटिश राज से स्वतंत्र हुआ। यह देश कैरिबियाई सागर में स्थित द्वीपों से बना एक देश है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। यह देश 2 मुख्य द्वीपों त्रिनिदाद और टोबैगो से मिलकर बना है। ब्रिटेन से पहले यह देश स्पेनिश साम्राज्य के अधीन था। साल 1976 में यह गणराज्य बना। साल 1802 में इसे स्पेन ने एमेंज की संधि के तहत ब्रिटेन को सौंपा था। 31 अगस्त साल 1991 को किर्गिस्तान सोवियत संघ से आजाद हुआ। किर्गिस्तान ने रिपब्लिक ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंस ऑफ किर्गिस्तान कानून बनाया, जिसके बाद किर्गिज को एक स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया गया। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। उत्तर में कजाकिस्तान, पश्चिम में उज्बेकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में ताजिकिस्तान और पूर्व में चीन इसके पड़ोसी देश हैं।
दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DT न्यूज़ झारखंड, फेसबुक पेज है DT न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DT न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DT न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में विविध विषयों पर साझा किए विचार। देश के नवनिर्माण के लिए वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का दिया मंत्र। अन्नपूर्णा देवी ने हजारीबाग में विकास कार्यों पर जताया असंतोष। पेयजल योजनाओं के जांच के निर्देश। संजय सेठ ने लौहनगरी में आत्मनिर्भर भारत बनाए अभियान का किया शुभारंभ। रांची में ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश, 5 पकड़ाए। जामताड़ा से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 9 मोबाइल, 10 फर्जी सिम समेत कई चीजें जब्त। और मुख्यमंत्री से मिले प्रसिद्ध फुटबॉलर वाईचुंग भूटिया। सीएम ने खेल प्रतिभाओं को तराशने पर दिया बल। झारखंड की बेटियों ने जीता सब जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब।